नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है राधा वॉयस चैनल पर। भक्तों, आज हम लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है वह रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है, आपके जीवन में भक्ति, धन और सौभाग्य की वर्षा करा सकता है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं यह पावन कथा। पर उससे पहले वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास के 4 महीने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान विवाह, शुभ कार्य, गृह प्रवेश जैसे सारे मंगल कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि जब भगवान स्वयं विश्राम में हों तो सृष्टि का कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जाता। लेकिन जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान जागते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और एक बार फिर संसार में शुभता का आरंभ होता है। इसीलिए इस दिन को देवोत्थान एकादशी, देव जागरण एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि यह कथा स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कही थी। एक समय देवता, ऋषि, मुनि और असुर सभी मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उसी मंथन से 14 रत्न निकले: लक्ष्मी जी, अमृत कलश, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, चंद्रमा और विष भी। लेकिन जब अमृत निकलने लगा तो देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया। इस महान कार्य के बाद भगवान विष्णु थक गए और उन्होंने क्षीर सागर में शयन किया। वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन सोए और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागे। उनकी इस निद्रा अवधि को चातुर्मास कहा गया। जब भगवान सो रहे थे, तब सारी सृष्टि जैसे ठहर गई थी। देवता अपने कार्यों से असमर्थ हो गए। धरती पर रोग, क्लेश और असंतोष बढ़ने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, प्रभु, जब तक विष्णु भगवान निद्रा में हैं, तब तक हमारी सारी शक्तियां निष्क्रिय हैं। अब हम क्या करें? तब ब्रह्मा जी बोले, वत्सो, धैर्य रखो। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी, तब प्रभु स्वयं जागेंगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। समय बीता, कार्तिक मास आया और शुक्ल पक्ष की एकादशी की प्रभात बेला में सभी देवता, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता और ऋषि मुनि क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना की। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित नारायण का ध्यान किया और मधुर भजनों से उन्हें जगाने लगे। ऊठो देव देव की नंदन, ऊठो जग के पालनहार, ऊठो नारायण, ऊठो हरि, अब करो जन का उद्धार। भक्तों, जैसे ही भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, सारा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। वायु में सुगंध भर गई, जल में अमृत रस की तरंगें उठीं, देवताओं के मुख पर तेज छा गया। लक्ष्मी जी ने प्रभु के चरण दबाए और कहा, प्रभु, आप 4 महीने विश्राम कर चुके हैं, अब जगत को संभालिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवों, अब समय है कि धरती पर मंगल कार्यों का पुनः आरंभ हो। अब विवाह होंगे, उत्सव होंगे और धर्म का प्रवाह बढ़ेगा। यही कारण है भक्तों कि देव उठनी एकादशी के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे सारे शुभ कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं। भक्तों, इस व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। कहा गया है कि जो इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दशमी तिथि की रात को ही स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और नियम लें कि मैं कल एकादशी व्रत रखूंगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्ते, पीले फूल, चंदन और शुद्ध जल अर्पित करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार करें। संध्या समय भगवान विष्णु को तुलसी दल से आरती करें। रात में भगवान का देव जागरण अवश्य करें। कथा सुनें, भजन गाएं, दीप जलाएं। देव उठनी पूजा का विशेष विधान रात को तुलसी माता
और भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है। इसे तुलसी विवाह कहा जाता है। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उनके साथ भगवान शालिग्राम या विष्णु जी की प्रतिमा को वर बनाया जाता है। इस विवाह में दीपक, गन्ना, नारियल, सुपारी, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। इस शुभ कार्य से घर में वैवाहिक सुख, संतान सुख और समृद्धि का वास होता है। कहा गया है कि एक समय तुलसी देवी वृंदा नाम की पवित्र स्त्री थी। वे जलंधर नामक असुर की पत्नी थी। उनकी पतिव्रता शक्ति से जलंधर को कोई देवता नहीं मार पाया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए उसका रूप धारण किया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने छल से उनके पति का वध किया है, तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु भगवान ने वह श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का देह त्यागने के बाद वे तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तब भगवान ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम मेरी प्रिय बनोगी। जहां जहां तुम्हारा वास होगा, वहां मैं स्वयं रहूंगा, और जो भक्त तुम्हारे और मेरे विवाह का उत्सव मनाएगा, वह मुझे साक्षात पालेगा। इसलिए भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अत्यंत शुभ महत्व है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो यह समय प्रकृति के परिवर्तन का संकेत है। 4 महीने की वर्षा ऋतु के बाद जब वातावरण शुद्ध होता है, तब शरीर और मन दोनों नए आरंभ के लिए तैयार होते हैं। एकादशी का उपवास शरीर को विषमुक्त करता है, आंतों को विश्राम देता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार देव उठने के दिन तुलसी और दीपक जलाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक तरंगों को सक्रिय करता है। देव उठनी के दिन के विशेष नियम: 1, इस दिन अन्न, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। 2, सुबह सुबह तुलसी माता पर जल चढ़ाएं। 3, भगवान विष्णु के सामने दीपक अवश्य जलाएं। 4, तुलसी विवाह करें या उसका प्रतीकात्मक रूप से संकल्प लें। 5, घर में भजन, कीर्तन और दीपदान करें। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी विवाह करता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। उसका जीवन आनंदमय बन जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा भक्तों कि इस दिन के बाद विवाह शादी के मुहूर्त खुल जाते हैं, क्योंकि जब भगवान सोते हैं तो शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं और जब वे जागते हैं तो विवाह का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से अपनी वैवाहिक जीवन की सुख शांति की कामना करते हैं। भक्तों, इस देव उठनी एकादशी पर अगर आप पूरे भाव से विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी ठहराव है वह टूट जाएगा। जिस प्रकार भगवान निद्रा से उठकर जगत को गतिशील करते हैं, वैसे ही आपकी किस्मत भी जाग उठेगी। इसीलिए भक्तों, इस कथा को श्रद्धा से सुनें, तुलसी माता को प्रणाम करें और भगवान विष्णु से कहें, हे प्रभु, जैसे आपने जगत को जगाया, वैसे ही मेरे भाग्य को भी जगाइए। तो भक्तों, यह थी देव उठनी एकादशी की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी एक श्रद्धा भरी कमेंट आपके जीवन में मंगल का संदेश लाएगी। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण।